हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। देखो, हमारा जो टॉपिक चल रही है वो चल रही थी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ ली थी, क्या होती थी। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो फिजिकल क्वांटिटी में उसके बाद हमने कई पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट। फिर आई थी डिस्टेंस, ये दोनों लेंथ जाती सही थी। फिर आई थी आपकी वेलोसिटी, फिर आया था एक्सेलरेशन। पढ़ी थी ना ये। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई बॉडी ए पॉइंट चल के बी पॉइंट पर जाती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाती है, लेकिन ऐसे जाती हूँ, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज नोन एज द डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी। ठीक है, याद रख लेना। वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी एक्स बाई डी टी। ये समझ जाओ, डी एक्स बाई डी टी में रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम। और एक्सेलरेशन क्या होता था, एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो 3-4 फिजिकल क्वांटिटी आई, ध्यान कुछ थोड़ा। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ जाती सही है। ये डिस्टेंस है, वही पॉइंट है ए और बी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में। मोशन क्या होती है, कि हम किसी पॉइंट के ऊपर कोई बॉडी जा रही है, उसकी मोशन कितनी होगी वो ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ इक्वेशन बनाई हुई हैं, उनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो उनमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, पोजिशन टाइम रिलेशन है। तो इनका मैं प्रूफ करवाऊँगा बाई कैलकुलस मेथड, जो पीछे 2-3 दिन पहले हमने वीडियो डाली थी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली, वो यूज़ होंगे। कैलकुलस मेथड से इसको हम करेंगे। तो करते हैं शुरू। इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होते हैं, इनकी सहायता से हम किसी बॉडी की वेलोसिटी, पोजीशन, ये सब निकाल सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये देखो, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये मान के चलो कि कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है, ठीक है। ये उसकी फाइनल पोजीशन है बी वाली। तो यहाँ पे टाइम होगा, बताओ कितना टाइम है, 0। और यहाँ पे टाइम कितना हो गया होगा, 0 तो नहीं है, टाइम हो गया t। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है u। और यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, v। इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। डिस्प्लेसमेंट को मैं x नोट से लिख दूँ, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना लिख दूँ, डिस्प्लेसमेंट होगा आपको x। ठीक है, ये हमने पॉइंट नोट कर लिए। यहाँ बॉडी रेस्ट पे है तो टाइम 0, अभी तो मीटर चालू नहीं हुआ है, मीटर चालू होगा। उसके बाद t टाइम के ऊपर, जैसे मैं कहूँ कि भाई 3 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये चीज़ निकालने के लिए हमने 3-4 इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई हुई है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करें वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपने पढ़ा है अभी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम। तो यहाँ पे डी वी कितना आ गया, डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। अच्छा जी, उसके बाद अब हम इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस लेंगे। ये छोटे के लिए है, हमने पूरे के लिए काम करना है। इंटीग्रेशन मैंने बता रखा है, तो पूरी के लिए निकालेंगे। तो ये इंटीग्रेशन का निशान हो गया आपका। एक बात का ध्यान रखिए, ये जितनी भी मैं करवा रहा हूँ सभी के अंदर जो है ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन चल रही है सारी की सारी। इनको एक बार फिर देखो तो ध्यान से। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है, कि जैसे मान लो 1 सेकंड के अंदर किसी की वेलोसिटी 2 है, अगली दूसरी सेकंड में उसकी कितनी होगी, 4, तीसरी सेकंड में कितनी होगी, 6। तो अब देखो ये वाली, इस टाइप की मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे पहले वाले का निकाल के दिखाओ। पहले 0 थी, तो 2 - 0 बटे 1 - 0 कितना उत्तर आ गया, 2। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आया, 2। उसके बाद इसका निकालो, 2 - 1 कितना बच गया, 1। 2 - 1 कितना बच गया, 1। और ये किसका कितना था, 4। और ये कितनी थी, 2 पे।
तो 4 माइनस 2 कितना बचेगा, 2/1। तो देखो यहाँ भी एक्सेलरेशन इतना ही आया है, 2 2, अगले और करके देखोगे तो भी 2 ही उत्तर आएगा। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, देखो उनको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इनमें सभी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करोगे, तो इसके लिमिट्स बताओ अभी कहाँ से कहाँ तक है। इसकी लिमिट ये होती है, वेलोसिटी है v से u तक, तो लोअर में कितना था u, अपर में कितनी होगी v। टाइम कितना था, u थी जब टाइम कितना था 0, v थी जब टाइम कितना था t। बस इसको सोल्व करवा लो। dv का इंटीग्रेशन मैंने बता रखा था, dv का क्या होगा v, और ये होगा v और u। a का तो कांस्टेंट है, तो dt का क्या होगा t, 0 to t। ये कैसे आए इसको देखने के लिए मेरी पीछे वाली वीडियो देख लेना इंटीग्रेशन की, कैसे मैंने सोल्व कर रखे हैं, पावर फार्मूला दे रखा था। अब उसके बाद लिमिट को सोल्व कैसे करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये लिखो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 0। तो इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू, ये फाइनली आएगा आपका v इज इक्वल टू, इस u को इधर लिख के जाओ u प्लस 80। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमें किसी भी टाइम पे कोई वेलोसिटी निकालनी हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही, उसको उस सेकंड से गुणा कर देंगे तो हमारी उस पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी होगी वो आ जाएगी। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन अच्छी तरह समझ में आ गया। वही फार्मूला हमने इंटीग्रेशन करके कर दिया। उसके बाद है सेकंड है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ये हमने निकाल लिया, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालेंगे, देखो इसमें फार्मूला, उसमें एक्सेलरेशन लिखा था, इसमें लिखो वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो dx किसके बराबर आ गया, v इंटू dt। और हमने यहाँ v का जो मान निकाला वो इसको यहाँ पर रखो, dx इज इक्वल टू u प्लस 80 इंटू dt। और इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, क्योंकि हमने तो पूरी प्रोसेस करनी है। तो अब देखो इसकी लिमिट कहाँ है डिस्प्लेसमेंट की, x0 कहाँ तक गई है, x तक, और इसकी लिमिट टाइम की कितनी है 0 से t तक। इनको अलग अलग, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x बराबर, इनको गुणा करो u इंटू डी टी, 0 से t है, u इंटू डी टी प्लस a इंटू टी इंटू डी टी। इसमें लिमिट पुट करने लग जाओ भाई। चलो लिमिट बाद में पुट कर लेंगे, पहले इसको सोल्व कर लो। बराबर u इंटू डी टी का क्या होता है, t, a इंटू, यहाँ पे n का रोल कौन कर रहा है, यहाँ पे n का रोल कर रहा है 1। तो इसका उत्तर क्या आएगा, t²/2। और लिमिट है इतनी। यहाँ पे लिखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस x की जगह एक बार ये लिखो x माइनस x0 इज इक्वल टू u। t माइनस 0 करोगे तो क्या आ जाएगा t, यहाँ पे भी करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 8t²। और इसको मैं s कह दूँ भाई, s डिस्प्लेसमेंट ही कह देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं s कह देता हूँ। तो ये होगा s। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। ठीक है, क्लियर होगी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। तो हमने 2 निकाल लिए भाई। तीसरी देखो, तीसरी आती है आपकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, एक तो ये पढ़ ली, दूसरी ये पढ़ ली हमने, s बराबर यू टी प्लस हाफ AT²। तीसरी निकाल रहे हैं, तीसरी अपनी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इसमें देखो, इसमें वही स्टार्टिंग करो इसकी वेलोसिटी से। वेलोसिटी होती है dx/dt। वेलोसिटी से नहीं, इसको एक्सेलरेशन से करेंगे, क्योंकि इसमें उन्हें एक्सेलरेशन निकालना है। a इज इक्वल टू dv/dt
अच्छा अब देखो, इसमें डिस्प्लेसमेंट का जिक्र आ गया, लेकिन इसमें कहीं डिस्प्लेसमेंट तो दिखाई नहीं रखी, तो इसको dx से गुना dx से भाग कर दो और इनकी मैचिंग कर लो ऐसे ही। a इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी होती है v इंटू डी वी बटे डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी वी, फुल इंटीग्रेशन x नोट टू x u से v। समझ गए मेरी बात? लोअर लिमिट क्या है u, अपर लिमिट क्या है v। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, x नोट इज इक्वल टू, यहाँ देखो v का कितना होगा, ये बच गई आपकी v इंटू डी वी और इंटीग्रेशन, और लिमिट है इसकी u से v। v का क्या होगा बताओ, पावर कितनी है 1, इसमें 1 जोड़ के उतने से भाग कर देंगे, 1 जमा 1 कितना होगा 2/2 u से v। उसके बाद देखेंगे इसको आगे, लिमिट पुट करनी शुरू कर दो, ये हटा रहा हूँ यहाँ से, इससे आगे ऊपर देखो थोड़ा भाई, ये हो गया a इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी ये x नोट है, ये x है, बराबर 1/2 बाहर ले लूँ, यहाँ पे लिखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि अपर लिमिट इसमें पहले ये लिखेंगे फिर माइनस u स्क्वायर, यहाँ पे जो दे रखा है ना यहाँ पे, इसकी जगह लिमिट पुट करनी है, ये इसके ऊपर कुछ भी आग बिजली हो वही लिखनी है, 2 2 3 हो 3 5 हो 5, इसको s लिख देता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2as, तो फाइनल इक्वेशन आ गई आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की है बाई कैलकुलस मेथड। कैसे करी है ये आपके सामने है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे फिर कभी मुलाकात होगी। थैंक्स।